दोस्तों, एक लड़की की बारात मंडप से इसलिए वापस चली जाती है क्योंकि लड़की के पिता ने दूल्हे को 4 व्हीलर गाड़ी देने का वादा किया था, लेकिन बारात वाले दिन वो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो दूल्हा मंडप छोड़कर भाग जाता है। और ये बात जब लड़की को पता चलती है कि बाहर झगड़े हो रहे हैं, वो भी दहेज को लेकर के, इधर शादी की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, सिर्फ फेरे ही बचे थे। अब लड़की बाहर निकल के आती है तो वो बाहर आकर कहती है कि मुझे शादी नहीं करना है, आप लोग अपनी बारात वापस ले जाइए, मुझे दहेज के लालचियों से तो बिल्कुल शादी नहीं करना है। इतना कहने के बाद बारात वहाँ से चली जाती है और इधर लड़की के घर पर मातम होता है, क्योंकि किसी के घर से बारात वापस जाना माँ बाप को कितना दुख होता है, क्योंकि उन्होंने इतने सपने सजाए होते हैं कि अपनी बिटिया की शादी हम ऐसे करेंगे, इतने धूमधाम से करेंगे, पर अचानक से ऐसी समस्याएं ही आ गई थी जो उसके पिता ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए। साथियों, आप एक कहानी सुनकर लड़की की तारीफ़ भी करेंगे और आपको दुख भी होगा कि किसी घर से जब बारात वापस जाती है तो कैसी पीड़ा होती है लोगों को, वो भी आपको पता चलेगा। तो नमस्कार, मैं हूं संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। साथियों, एक कहानी शुरू होती है, लखनऊ के पास एक गांव लगता है, वहाँ से। उस गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती है। पूजा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और अच्छे अंकों से पास हुआ करती थी अपने क्लास में। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अभी वो घर पर रहती है। पूजा के जो पिता थे वो कानपुर में एक कंपनी में काम करते थे, प्राइवेट कंपनी थी, तो 20 से 25 हज़ार वो महीने का कमा लेते थे। पर घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके 2-3 बच्चे थे, तो उनका खर्चा, खाने का, पढ़ाई का, ये सब बहुत था और वो अकेले कमाने वाले थे। तो साथियों, अब पूजा बड़ी हो गई है तो रिश्तेदार भी कहने लगे कि अब पूजा की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, क्यों ना पूजा की शादी कर दी जाए। अब वहाँ आसपास में कानपुर में ही उनके साथी जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि एक लड़का है यहाँ कानपुर में ही, वो शिक्षा मित्र है और अच्छे रुपए कमाता है, सरकारी है, तो क्यों ना उसके साथ पूजा की शादी कर दें आप। तो पूजा के पिता कहते हैं लड़का सरकारी अध्यापक है तो फिर कहाँ हम उसे इतना धन दे पाएंगे, इतना दहेज कहाँ दे पाएंगे। और क्योंकि जब यूपी बिहार में ऐसा होता है कि अगर किसी की चपरासी की भी नौकरी लग जाए तो उसकी जो मांगे हैं वो आसमान छूती हैं। अगर चपरासी की है तो 15-20 लाख से नीचे वो शादी नहीं करेगा, टीचर है तो 20-25 लाख, ऐसे दाम बढ़ते हैं यूपी में। तो ऐसा ही उसका हाल था कि वो 4 व्हीलर गाड़ी और ये सब चीज़ मांग थी उसकी। तो रिश्तेदार कहते पहले आप लड़की दिखाइए और इसके बाद मांग जांच होगी। तो लड़की दिखाते हैं, वो लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब मांग जांच की जब बात आती है तो वो ही बोलते हैं वो लोग कि हमें 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, इतना रुपया नकद चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो लड़की के पिता तो हाँ नहीं करते हैं, पर लड़की के मामा हाँ कर लेते हैं कि क्योंकि वो बिजनेसमैन होते हैं कि हम अपनी भांजी की शादी अच्छे से करेंगे और अच्छा धन देंगे और ये सारी चीज़ें देंगे, और वो एग्री कर लेते हैं। अब इधर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं, शादी पक्की हो गई है। अब जैसी शादी की डेट आने वाली होती है साथियों, उससे कुछ दिन पहले पूजा के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनको गंभीर चोट आती है, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं और वो काफ़ी समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं और उस दौरान उन पे कई लाख रुपए लग जाता है। अब घर में रुपए तो वैसे ही नहीं था, अब उनका एक्सीडेंट हो गया तो सारा रुपए उधर लग जाता है। अब ये होता है कि पूजा की शादी की डेट जो है वो पास में आ गई है, तो क्या किया जाए, शादी की जाए या ना की जाए। तो पूजा के पिता तो मना करने वाले होते हैं, पर आसपास के लोग कहते हैं कि कुछ सामान आपने ख़रीद लिया है, वो सामान भी ख़राब होगा अगर आप मना कर देंगे, तो एक बार लड़के वाले से बात कर ली जाए, क्यों ना अगर वो एग्री होते हैं तो शादी कर दी जाए। अब साथियों, उधर बातचीत की जाती है लड़के वालों से कि ऐसे ऐसी दिक्कत हुई है कि पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, इतना रुपए लग गया है, अब वो इतना सामान उन्होंने ख़रीद लिया है और बाकी का सामान बारात के बाद धीरे धीरे वो दे देंगे, तो अभी शादी उसी डेट में हम लोग कर लेते हैं। तो वो लोग उतने टाइम तो एग्री हो जाते हैं। अब पूजा की बारात आती है, बारात आने के बाद खूब धूमधाम से बारात का स्वागत किया जाता है और खाना पीना खिलाया जाता है, सारी रस्में पूरी होती हैं। जब फेरे का वक्त आता है तो लड़का 4 व्हीलर गाड़ी को लेके वहाँ पर अड़ जाता है, वहाँ वो जिद करने लगता है कि उसे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, नहीं तो वो शादी नहीं करेगा, बारात वापस ले जाएगा। अब लड़के के साथ साथ
उसकी फैमिली वाले भी अब काफ़ी जिद करने लगे हैं। उसका भाई, पिता, उसके जो भी और भी रिश्तेदार होते हैं वो भी कहने लगते हैं नहीं, जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक वो शादी नहीं करेंगे, बारात वापस ले जाएंगे। अब बहुत परेशान होते हैं पूजा के पिता, उधर बेड पे पड़े होते हैं, वो चल भी नहीं पा रहे हैं, इधर ये इस तरह से मांगे कर रहे हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। और ये बातें जब पूजा को पता चलती हैं तो पूजा घर से बाहर आती है और रोने लगती है, सोचने लगती है कि अब क्या होगा, पापा अभी बीमार हैं और मैं क्या करूं। तो वो बाहर आकर मना कर देती कि उसे शादी नहीं करना है और वो लोग बारात अपनी वापस ले जाएं, मैं दहेज के लालचियों से शादी नहीं करूंगी। और साथियों वो बारात वापस ले जाते हैं। अब साथियों बारात वापस चली गई, घर में मातम सा छा गया है, सभी लोग परेशान हैं कि अगर शादी हो जाती तो अच्छा ही होता, पर पूजा जिद पे अड़ गई थी कि अब उसे शादी नहीं करना है जब तक वो कुछ कर नहीं लेगी। साथियों पूजा कंटिन्यू पढ़ाई करती है, कुछ बच्चे उसने आसपास के ढूंढ लिए हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए। अब कुछ खर्चा जो है वो बच्चों से चलता रहता है, उधर पिता भी सही हो गए हैं तो पिताजी भी अब हाथ बटाते हैं कामों में। साथियों धीरे धीरे टाइम गुजरता है और पूजा अच्छी तैयारी कर लेती है और उसी टाइम क्या होता है कि PCS के थ्रू कुछ नौकरी निकलती हैं और वो उसमें फॉर्म डाल देती है। फॉर्म डालने के बाद भी वो तैयारी करती रहती है, परीक्षा की डेट आती है, वो परीक्षा देती है और उसका PCS में सिलेक्शन हो जाता है शिक्षा विभाग में। साथियों उसकी जो पोस्टिंग है वो कानपुर में ही होती है। कानपुर में अब वो एक अधिकारी के तौर पर काम कर रही है। वो आसपास के स्कूल विजिट करती है और विजिट करने के बाद में वो सारी रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करती है। साथियों वो एक दिन स्कूल विजिट करने निकलती है और वो एक स्कूल में पहुंचती है, वहाँ चपरासी से कहती है कि इस स्कूल का इंचार्ज कौन है। तो इंचार्ज बाहर निकल के आते हैं और जब पूजा की शक्ल देखते हैं तो फिर वो चौंक जाते हैं और फिर वो पूजा से कहते हैं कि आप। तो हाँ पूजा कहती है हाँ मैं वही लड़की हूँ जिसके घर से तुम बारात वापस लाए थे, वो भी एक छोटी सी चीज़ के लिए, दहेज के लिए तुम बारात वापस लाए थे। तो वो कहता है कि मेरी मर्ज़ी नहीं थी, मेरे घर वालों ने मुझ पे प्रेशर डाला था इसीलिए मैं वापस लाया था, मेरी मर्ज़ी तो शादी करने की थी। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा होता तो तुम शादी ही कर लेते उस दिन। और इतना कहने के बाद वो कहती है कि अपने दस्तावेज़ लाइए स्कूल के निकाल कर। वो जब दस्तावेज़ देखती है तो काफ़ी फर्जीवाड़ा होता है उसमें, जो भी रुपए दिया होता है सरकार ने मेंटेनेंस के लिए वो पूरा नहीं होता है, पुताई के लिए, फर्श प्लास्टर के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए वो सारी चीज़ों में कमी निकलती है। तो वो क्या करती है कि उसी टाइम उसको रजिस्ट्रिकेट कर देती है और घर भेज देती है। साथियों वो काफ़ी गिड़गिड़ाता रहता है पर वो नहीं मानती है। वो कहती है कि तुम शिक्षित नहीं हो, शिक्षित होते तो फिर हर जगह तुम इसी तरह का नहीं करते, तुम पैसे के लालची हो। उधर मेरी बारात वापस ले आए थे सिर्फ पैसे के चक्कर में, इधर तुम विभाग के साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हो पैसे के चक्कर में। साथियों ये सब करने के बाद में सारे कागजात विभाग को देती है और विभाग को देने के बाद में फिर वो घर छुट्टी पर आती है और पिताजी को जब ये सारी वारदात सुनाती है कि पिताजी ऐसी ऐसी बात हुई और मैं एक दिन उस स्कूल में पहुंच गई थी और ये सब चीज़ें देखने को मिली तो मैंने उसको रजिस्ट्रिकेट कर दिया है, अब वो नौकरी नहीं कर पाएगा। तो पिताजी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, आसपास के लोग भी खुश होते हैं कि लड़की आखिरकार इतना दुख झेलने के बाद भी आज वो एक अधिकारी बनी और उसने अधिकारी बनने के बाद फिर उस व्यक्ति से इस तरह से बदला लिया। साथियों एक कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बस यही है कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो अपने पे आ जाएं। और जो अभी भी यूपी, बिहार या भारत में दहेज की जो प्रथा चल रही है हमें उसको ख़त्म करना है ताकि और बहन बेटी के साथ में इस तरह से समस्याएं ना हो, इस तरह की चीज़ें देखने को ना मिले किसी के माता पिता को। तो साथियों अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।